देखिए, जिस तरह से विपक्ष की ओर से जो मुद्दे लगाए गए हैं उनको देखकर कहा जा सकता है कि विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा और हंगामेदार भी ये जो दिन है आज का वो रह सकता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। हम उनसे ही बात कर लेते हैं। मंत्री जी, मुद्दे अगर बात करें आज के जो मुख्य कॉल टेंशन लगाए गए हैं वो हैं कौशल रोजगार और प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा। अगर हम कौशल रोजगार की बात करें तो जब भर्तियां की गई थी तो तभी से ये सरकार के निशाने पर है, सरकार विपक्ष के, कि भर्तियां कैसे की गई, कोई क्राइटेरिया नहीं है, नियमों का पालन नहीं किया गया, सिर्फ अपने चहेतों की भर्तियां कर ली गई हैं। क्या कहेंगे, ये मुद्दा आज आएगा वित्त सत्र में? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार का जो कौशल विकास है। पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते थे, हम ठेकेदार रखते थे, और ठेकेदार जिस प्रकार से शोषण करते थे एक तो ये कोई परमानेंट जॉब तो है नहीं, थोड़े टाइम के लिए होती है, 1 साल के लिए होती है और 1 साल के बाद दोबारा रिन्यू उसका होता है। तो उसमें जिस प्रकार की मनमर्जी ठेकेदार करते थे उसको देखते हैं हमने इसकी शुरुआत की है। और इसमें सारी चीज़ के जो हैं बेनिफिट जो हैं, वो सारी चीज़ के बेनिफिट जो हैं कार्य उसको वर्कर को मिलते हैं, जो काम करने वाला है उसको मिलते हैं, और उसकी जो तनख्वाह है वो भी लगभग रेगुलर उसको मिलती रहती है। तो मैं समझता हूँ इससे सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं, और जो लोग इसमें शामिल हैं वो इस बात से खुश हैं कि उनको सारे बेनिफिट मिलते हैं। जी, लेकिन जो ये सवाल विपक्ष का आज भी उठेगा कि क्राइटेरिया क्या है भर्ती करने का, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती की गई थी, कोई रिटन टेस्ट नहीं लिया गया, बिना रिटन टेस्ट के कैसे एक शिक्षक को भर्ती किया जा सकता है? कोई परमानेंट जॉब देनी होती है ना जी, तब सारे टेस्ट लिए जाते हैं। लेकिन थोड़े से आंशिक समय के लिए जब आप कोई भर्ती करते हैं उसमें आप टेस्ट नहीं लेते, कभी पहले भी लेते थे, अब भी लेते टेस्ट, उसमें टेस्ट लेते हैं। लेकिन फिर भी जो ठेकेदार रखते थे उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन कौशल विकास के अंदर फिर भी उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके ध्यान रख के किया जाता है। हमारा प्रयास ये है कि जो अति गरीब व्यक्ति है उसको पहले चांस दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर से इस प्रकार का प्रयास है कि जिन लोगों की आमदनी 1 लाख से भी कम है साल की, तो सबसे पहले उनको, फिर दूसरे पे जिसकी 1,80,000 से कम है उसको, और उसके बाद अगर कोई और आता है तो उसको भी रोजगार दिया जाएगा। लेकिन प्रयास ये है कि जो अति गरीब है उसको पहले इसमें मौका मिले। जो आज दूसरा बड़ा मुद्दा उठ सकता है वो प्रॉपर्टी आईडी का रहेगा। सर्वे करवाया गया, हालांकि जो मंत्री हैं कमल गुप्ता वो तो काफ़ी खुश हैं इस सर्वे से कि एक बड़ा सर्वे करवाया गया हरियाणा में, देश है पहली बार, लेकिन लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग लाइनों में लगकर जो है गलतियां ठीक करवा रहे हैं, कई कर्मचारी उनसे पैसे की मांग भी कर रहे हैं गलतियां ठीक कराने की, लाखों में संख्या है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वैसे तो मंत्री जी इसका वहाँ जवाब देंगे, अभी कोई इसका औचित्य नहीं है, लेकिन सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ इसको लिया है और ये अच्छी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी की है इसमें। और जो पैसे की बात है वो पैसा तत्काल के लिए है, तत्काल तो कहीं भी है वहाँ पैसे देते ही हैं लोग। तो उसमें ऐसे है कि अगर आप 24 घंटे में आप चाहते हैं जानकारी लेना तब उसके लिए कोई फीस रखी गई है, नहीं तो 15 दिन में सबको जानकारी देते ही हैं। विपक्ष का तो यही कहना है कि इतनी ज़्यादा गलतियाँ की हैं, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका डाटा गलत भरा गया है, तो कंपनी को क्यों ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, उसको ज़्यादा पैसे भी दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट से लगभग डबल पैसे दिए गए। देखिए, इसकी सारी जानकारी मंत्री जी वहाँ पूरे विस्तार के साथ आपके सामने वहाँ देंगे निश्चित तौर से। लेकिन हमने उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है और उसके लिए निश्चित किया है कि तुरंत वो ठीक करके दें। अगर हम दूसरे मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद भी एक मुद्दा उठाने वाले हैं खराब फसलों का, कि कितनी गिरदावरी हुई और कितने किसानों को मुआवजा मिला या नहीं मिला। ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है आज के सत्र में। नहीं, देखिए, इसका भी जवाब जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो सारा का सारा इसका जवाब वहाँ पे देंगे। लेकिन आज तक जो किसान के हित में भारतीय जनता पार्टी ने किया वो आज तक का सबसे अच्छा किया। मुआवजे के तौर पे भी जहाँ पूरे देश में अभी तक 8,000 रुपये दिया जा रहा, हम 15,000 रुपये देने लग रहे, तो सारा का सारा अच्छा जो है किया। और निश्चित तौर से अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत रही होगी तो उसका जवाब देंगे मंत्री, बताएंगे कि कारण क्या रहे, क्या नहीं रहे कारण, और कितने लोगों को मुआवजा दिया गया, उसकी सारी जानकारी हाउस में दे देंगे। शिक्षा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जो विधायक किरण चौधरी उठाने वाली हैं कि जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, जो हायर एजुकेशन में हैं उन्हें वो छात्रवृत्ति अब तक मिली नहीं है, जिनसे उनकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमने जो जानकारी मांगी थी वो जानकारी जो पोर्टल पे अपलोड करनी थी, तो कुछ छात्र ऐसे हैं, वो बहुत कम छात्र हैं, 10% से भी के आसपास ही छात्र हैं जो ठीक तरीके से अपलोड नहीं कर सके। केवल उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली, बाकी सभी छात्रों की छात्रवृत्ति दे दी गई है। उसका जवाब मैं पूरे विस्तार के साथ हाउस में दे दूंगा। एक आखिरी सवाल है कि जो एक और मुद्दा लगने वाला है वो है बीपीएल
कार्ड से जुड़ा हुआ और परिवार पहचान पत्र से जुड़ा हुआ कि कितने लोगों की पहचान की गई है, कितने लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं, क्या सुविधाएं दी गई हैं, इसको लेकर भी सवाल उठेगा। इसमें क्या पारदर्शिता है, क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि कई लोगों की आय ज़्यादा भी होती है, उनका भी बन जाता है, कई लोगों की आय कम होती है, उनका नहीं बन पाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार ने 5 एजेंसियों से इसकी जानकारी प्राप्त की कि कौन कौन व्यक्ति की किस किस की आमदनी क्या क्या है। वो अलग अलग थी, सामाजिक संस्थाएं भी थी, उसमें कॉलेज के स्टूडेंट भी थे, सरकार की तरफ से भी आदमी थे, और 3 एजेंसियों ने जो राय दी उस पर हमने किया। लेकिन मैं मानता हूँ इसमें फिर भी कहीं ना कहीं गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में इसमें बहुत कम गलतियाँ, लगभग शून्य है उसके मुकाबले में। लेकिन हमारा प्रयास फिर भी है और हमने मौका दिया है लोगों को कि अगर कहीं इस प्रकार से किसी की आमदनी अगर गलत लिखी गई तो उसकी जानकारी देते। कई बार ये भी रहता है कि आमदनी तो मेरी ठीक ठाक है लेकिन मुझे लगता है कि मेरा आयुष्मान नहीं बना, तो उस प्रकार की। हालांकि सरकार का जो प्रयास है परिवार पहचान पत्र जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्रयास है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी तारीफ की है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि गरीब आदमी जो है उसके मुंह में जबान नहीं होती, वो अपनी बात को कह नहीं सकता, इसलिए कुछ इस प्रकार का प्रयास किया जाए उसके जो बेनिफिट हैं वो उसको बिना मांगे उसको मिलने चाहिए। अब जैसे आयुष्मान कार्ड है, अब जहाँ पहले बहुत कम था, हालांकि केंद्र की योजना है, पहले उन्होंने शुरू किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों की भी आमदनी 1,80,000 से कम है हम सारों को आयुष्मान कार्ड देंगे और सबको आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, उनके घर पे देंगे। और अब लगभग हम 29 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड देने लग रहे हैं। इसी प्रकार से बीपीएल के बारे में भी लोगों को जिस प्रकार से धक्के खाने पड़ते थे, आज बीपीएल के लिए किसी को हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं, एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं, सरपंच के पास जाने की जरूरत नहीं, वो बीपीएल कार्ड उसका बढ़ के उसके घर दे रहा। जैसे बुजुर्गों को पेंशन लगवाने के लिए कई बार धक्के खाने पड़ते थे, अब एक परिवार पहचान पत्र से है कि जैसे ही आपकी उम्र 60 साल होगी तो सरकार अपने आप आपका पेंशन आपकी लगाएगी, वो फार्म आपका अपने आप फिलअप करेगी और आपकी पेंशन चालू कर देगी। तो ऐसी बहुत से फायदे जो हैं वो उसके आम आदमी को होने वाले हैं इससे। तो ये थे शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने तमाम बातों को लेकर चर्चा की। जो भी मुद्दे आज आएंगे सत्र के दूसरे दिन, उन सभी मुद्दों के बारे में बताया कि किस तरह से उनका जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है और विपक्ष के हर सवाल का जवाब सत्र में दिया जाएगा। जी बिल्कुल विजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम